फ्रेंड्स जय जगन्नाथ। आज क्लास को आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी आपण मानक पई बहुत स्पेशल हवा पे जाउची कहीं आज इतिहास और राजनीति विज्ञान जोटा कि आपण मानकर दशम श्रेणी बही रही इतिहास राजनीति विज्ञान प्रथम अध्यायर द्वितीय पाठ आपण मानकर जो रही असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे यार प्रभाव ताको आम बहुत भल भाव लाइन बाय लाइन आलोचना करवा एक्सप्लेन करवा। ठीक अच्छे कौन सी सर्ट किंबा लॉन्ग क्वेश्चन गोटे हेले भी खसिकी जापर ना। तो बंधुगण सीधा सड़क चलतु विषय वस्तु को जीवा एवं टिके मु आपण मानकु सूचीपत्र केवल देखईदेवी तापर आम विषय वस्तु को आलोचना करवा। देख मु आलोचना करी प्रथम पाठ जो रही भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भाव जे आम देखी ये विषय किभली भाव आम भारत वर्ष रे गांधीजी भली जड़े महान नेतांकर आविर्भाव हैला एवं से किभली भाव दक्षिण आफ्रिका फेरिबा परे तांकर प्रभाव दिन को दिन भारतीय राजनीति रे वृद्धि पाइला एवं से समय आम भारतर गोटे हीरो सदृश पलटि गले एवं तांको द्वारा भारत वर्ष रे अनेक छोट बड़ आंदोलन होइतिले मध्य प्रमुख तीन गोटी आंदोलन होइतिला। गोटे हूँ आपण मानकर असहयोग आंदोलन, गोटे आपण मानकर आईन अमान्य आंदोलन एवं आपणकर अन्यटी हूँ भारत छाड़ा आंदोलन। ठीक अच्छे गोटे 1920 मसीह, गोटे 1930 मसीह एवं गोटे आपण मानकर 1942 मसीह। ठीक अच्छे तो आज जो विषय वस्तु आपण मानकर रही तो एथिरे आमे आलोचना करिबा भारत रे असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे यार प्रभाव अर्थात भारत रे जो असहयोग आंदोलन हैला ओडिशा रे तार प्रभाव किभली पड़िथिला ताकू देखिबा। अर्थात जेहेतु भारत भितर गोटे राज्य होउछि ओडिशा तेणु जहाँ भारत वर्ष रे हबो ता ओडिशा रे मध्य प्रभाव देखा देबो। ठीक अछि तेणु आज आमे आलोचना करिबा जे भारतर असहयोग आंदोलन किभली भाव रे संगठित होइतिला से संपर्क रे आलोचना करिबा। ठीक अछि तो आसंतु गोटी गोटी करी लाइन बाय लाइन आमे आलोचना करिबा। तो 9 नंबर पृष्ठ को जीवा एवं सब किसी के आलोचना करिबा। या पर मु टेस्ट पेपर आलोचना करी किंतु टेस्ट पेपर को आलोचना करने पूर्व मु आगर बही गुड़िक सारी दिए। ठीक अच्छे आलोचना परिसर शुण गोटे गोटे विषय को शेष कर जीवा। इतिहास को पूरा सारीदेवा तापर भूगोल को जीवा, भूगोल को सारीदेवा संगे संगे मुझे सारीदेवी गोटे कि 2 घंटा विषय आपण मानकर सरीज गोटे घंटा लगे कि 2 घंटा। ठीक अच्छे अच्छा भारतर असहयोग आंदोलन कौन आमे ता बुझीते पड़ो। प्रथमे आमे असहयोगर अर्थटा को बाहर करवा जे असहयोग कहले कौन। देखंतु असहयोग कहले सहयोग न करने को बुझाऊँ। असहयोग माने कारिंगे आमे सहयोग करवा नहीं ताको आमे असहयोग करवा। देखिए अति सरल भाषा आमे जदि कहबा जदि कौन सी अन्याय कार्य किंबा गोटे शासन विरुद्ध रे आमे जदि प्रतिवाद करवा, स्वर उत्तोलन करवा एवं कौन सी प्रशासन सहित कौन सी शासन सहित आम मिलमिशिकी जदि काम न करवा ताकू कौन सी प्रकार सहायता न करवा आम ताकू असहयोग कहवा। ठीक अच्छे जदि उदाहरण स्वरूप मु आपण मानकु देवी ब्रिटिश सरकार विरुद्ध रे भारतीय माने सरकार स्कूल सरकार चाकरी विदेशी सामग्री व्यवहार बंद करथिले एको आमे असहयोग कहवा। कहीं ना यार प्रमुख उद्देश्य थिला कौन आमे सरकार को कौन सी प्रकार सहायता करवानी। कारण देख सरकार लोक मानकु नहीं कि चलिए जदि लोक माने सरकार को न माने सरकार कौन हो सरकारी कल अचल हो। ठीक से भाव में असहयोग आंदोलन है जो थे कि गांधीजी आह्वान देले जे सरकार को कहीं सहायता करिबो नाही बा सरकार को कहीं सहयोग करिबो नाही। ठीक अच्छे तो वर्तमान आशा में आलोचना करवा जे असहयोग आंदोलन कौन ताको आम भल से एक्सप्लेन करवा। देख असहयोग आंदोलन कहले 1920 मसीह महात्मा गांधी नेतृत्व में आरंभ होता। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी नेतृत्व में 1920 मसीह आरंभ होता। यार उद्देश्य थिला जे ब्रिटिश सरकार कौन सी सहयोग बा कौन सी सहयोग न करी आमे स्वाधीनता हासिल करवा। जापारे 1920 मसीह आरंभ होता एवं उद्देश्य थिला आमे ब्रिटिश सरकार को सहायता करवानी किंतु आमे सफलता माने स्वाधीनता पाइबा। ठीक अच्छे तापर मुझे कहबी ये जो आंदोलन बा असहयोग आंदोलन
प्रमुख कारण गुड़िक कौन थिला ना प्रमुख कारण भितर गोटे थिला आपण मानकर राउलता एक्ट बा राउलता आईन द्वितीयटी आपण मानकर जालियनबाग हत्याकांड एवं तृतीयटी आपण मानकर हेबो खिलाफत आंदोलन सब आलोचना करिबा किंतु मु टिके पृष्ठभूमि आपण मानकु कहूची ठीक अछि जदि आपण को कहबी जे राउलता आईन कौन सेटा हमर प्रथम विषय बा प्रथम पाठरे रहिछि आपण देखिबे आमे द्वितीय पाठ आलोचना करछन राउलता आईन कहले तथापि मु कहि दउछि राउलता आईन कहले सरकार कौन करथले ना एभली गोटे आईन प्रणयन कले जद्वारा से कौन जे कौन सी भारतीय को बिना विचार रे जेल रे रखिपारे बोली गोटे कला कानून पास कले माने सन्देह हेले से तुमको नहीं जेल रे पूरे देवे यही राउलता आईन को विरोध करने जालियनबाग हत्याकांड है जालियन माने तारी पछर घटना केमी मुझे सब कहि जो मैंने जालियनबाग हत्याकांड देखें पूर्व भिडियोटा देखिए ना गोटे सेपारेट भिडियो मुझे करी ठीक अच्छे देख पंजाब अमृतसर ठारे शांतिपूर्ण सभा करुले बैशाखी उत्सव पालन करुले हजार हजार लोक सेठी पहुँची आबाल वृद्ध वनिता जनरल डायर दल सैन्यों सहित जाकि पहुँची गले एवं निरही जनता उपरे गुली वर्षण कले जद्वारा कि गोटे बहुत बड़ नरसंहार होगला एवं तृतीय कारण थिला खिलाफत आंदोलन जोटा कि खिलाफत आंदोलन कहले तुर्कीर सुल्तान थिले खलीफा सपक्ष भारतीय मुसलमान माने आंदोलन कले गांधीजी हिंदू मुसलमान को एकत्रित कले एवं कहले बाबू आमे खिलाफत आंदोलन को सहयोग कर एवं ब्रिटिश सरकार को विरोध कर किंतु आमे विस्तारित ढंग से जानिबा जे खिलाफत आंदोलन कौन आपण मानकु मो आगे मु कहि दउची तापर आमे पूरा लाइन बाय आलोचना करिबा देखो 1914 रु 1918 मध्य गोटे कौन है ना पृथ्वी रे गोटे बहुत बड़ नरसंहार बा आमर प्रथम विश्वयुद्ध संगठित है गोटे पक्षरे आपण मानकर रहिले केंद्र शक्ति अन्य पक्षरे आपण मानकर रहिले मित्र शक्ति ठीक अच्छे आपण मानकु जदि कहबी केंद्र शक्ति मित्र शक्ति उभयंक भितर युद्ध लगिला ठीक अच्छे यही युद्ध रे जदि मु आपन केवल अल्प कहि दउची जे केंद्र शक्ति रे जर्मनी मित्र शक्ति रे ब्रिटेन बा इंग्लैंड थिला ठीक अच्छे तो यही युद्ध रे जते प्रथम विश्व युद्ध 1914 रु ठीक अच्छे 1914 रु 1918 मध्य संगठित होइथिला तो एथिरे कौन है ना मित्र शक्ति विजयी है मित्र शक्ति अर्थात इंग्लैंड विजयी पाईगला किंतु विजय सीना इंग्लैंड होगला किंतु यू प्रोब्लेमटा सृष्टि हम देख युद्ध पूर्वर आपण मैंने जानी गोटे तुर्की अच्छी तुर्की से तुर्की जे सी कौन है ऑटोमन साम्राज्य तार भितर शासन करुला से तुर्की बा ऑटोमन साम्राज्य का कौन करथिला ना केंद्र शक्ति सपक्ष रे युद्ध करथिला मानकर एटा हला तुर्की ठीक अच्छे मुझे रंग बदल दिए टिके टिके ओके देख मन रखी था ओके मनकर एटा हला हमर मित्र शक्ति आपण मानकर एई बक्सटा हला आपण मानकर केंद्र शक्ति ठीक अच्छे केंद्र शक्ति एवं एठी कौन करा जाइतिला ना गोटे थिला तुर्की किए थिला तुर्की साम्राज्य ये ऑटोमन साम्राज्य शासन करुला ये तुर्की कौन करथिला ना केंद्र शक्ति को समर्थन करिथिला आ मित्र शक्तिर विपक्ष रे जाइथिला जोटा कि इंग्रेज माननकु हजम हे नथिला से माने कौन कले ना जिते युद्ध जय कर सारे माने मित्र शक्ति जिते युद्ध जय कर सारा से तुर्की साम्राज्य को कौन कला ना खंड विखंडित करने आरंभ कला खंड विखंडित अर्थात तुर्की साम्राज्य को विभाजन कर दिगला ठीक अच्छे तुर्की साम्राज्य को कौन करदेला ना खंड विखंडित करदेला तुर्की साम्राज्य जिते खंड विखंडित हुए सेठी अनेक गुड़िए मुसलमान धर्मपीठ रही मुसलमान धर्मपीठ रही सहित से ताकू कौन कराला ना अनेक गुड़िए माने जति पवित्र मुसलमान जो आम हिंदू मान रही विभिन्न मंदिर से मुसलमान अनेक पवित्र पीठस्थली सब इंग्रेज मान हाथ को चलीगला एवं से सब कौन कले ना धार्मिक पीठस्थली को खंड विखंडित कले माने निज मन मुताबक शासन करिबारे लागिले आ सेठी गोटे खलीफा पद थिला से खलीफा को कौन करते बहुत अत्याचार कले जार फलस्वरूप कौन है ना युद्ध पूर्वर आम भारत जिते मित्र शक्ति सपक्ष युद्ध करथिला माने ब्रिटिश साम्राज्य सपक्ष युद्ध करथिला समग्र विश्व भी मित्र शक्ति की कहिथिला कौन युद्ध पर तुर्की साम्राज्य प्रति कौन खराब व्यवहार करा कहीं ये विश्वर इस्लाम समाजर
धार्मिक पीठस्थली सब तुर्की रे रही तेणु तुर्की के खंड विखंडित आपण करें ना किंतु इंग्रेज मैंने हेतु कहते कौन हाँ हाँ मार्थिले किंतु परवर्ती अवस्था इंग्रेज सरकार एसबू मानिले ना इंग्रेज सरकार कौन कले ना खंड विखंडित कले तेणु भारत में थिबा जो मुसलमान माने तुर्कीर मुसलमान उपर जो अत्याचार है भारतर जो सब मुसलमान थिले ताकू देखिकी बहुत व्यथित हेले बहुत दुख प्रकाश कले आउ इंग्रेज मान विरुद्ध रे आंदोलन करने को लगिले जेहेतु खलीफा को समर्थन जनईकि ये आंदोलन आरंभ है ताकू आम खिलाफत आंदोलन कही था एथिरे गांधीजी कौन कले ना हिंदू मुसलमान को एकत्रित कले एवं ब्रिटिश मान विरुद्ध रे जीवाई समस्त कही ठीक अच्छे खिलाफत आंदोलन पृष्ठभूमि आप बुझीगले एबे लाइन बाय लाइन मु आपण मानक सम्मुख रे उपस्थापना करुच्ची शुण आंदोलन असहयोग आंदोलन प्रथम आम पढ़ा कौन ना खिलाफत आंदोलन कौन बुझे देख प्रथम विश्वयुद्ध रे तुर्की मित्र शक्ति विरुद्ध रे युद्ध घोषणा करथिला कहिछि आपन को वर्तमान कहली जे तुर्की साम्राज्य किभଳି मित्र शक्तिर विरुद्ध रे गला आ केंद्र शक्तिर सपक्ष रे जाइथिला युद्ध समय रे तुर्की साम्राज्य को विभाजित कराला युद्ध जो सरीगला कहीं ये जीतीगले किए माने मित्र शक्ति जीतीगला से साम्राज्य को विभाजन करागला तुर्की प्रति यही भाया व्यवहार बा एतादृश्य व्यवहार भारतर मुसलमान को बहुत व्याथित बहुत क्रोधान्वित कला एवं तुर्की प्रति जो अत्याचार ये भारत में थिबा मुसलमान को बहुत बाधिला से माने शोक प्रकाश बा दुख प्रकाश कले तुर्कीर सुल्तान थिले मुसलमान धर्मगुरु खलीफा तुर्कीर से समय जो सुल्तान थिले सी तांकर गोटे धार्मिक पदवी हाटी जे राजा थिला से सेठिकार गोटे धार्मिक पदवी तांकर थिला कौन खलीफा पद ठीक अच्छे जरमा आमर गुरु शंकराचार्य 1-2 होउछनी से तांकर खलीफा पद सब थिला तो से खलीफा थिले तेणु से माने सुल्तान को समर्थन जणाइले एवं इंग्रेज मानकर क्षमता ह्रास विरुद्ध रे दुई अल्ली भ्राता शौकत अल्ली एवं मोहम्मद अल्ली नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन आरंभ कले बुझिपारे खिलाफत आंदोलन कहीं ना आमे देखिले तुर्की साम्राज्य युद्ध पर ता प्रति अनेक अत्याचार करागला युद्ध परवर्ती अवस्था तुर्की साम्राज्य को खंड विखंडित करके भांगी दिगला भारतीय माने बा भारतीय मुसलमान एसबू देखिकी अत्यंत विव्रत विचलित चिंतित हो गले तेणु से चिंता कले जे किभली भाव में क्यों प्रक्रिया आमे तुर्कीर मुसलमान भाई मान को सुरक्षित रखा तुर्कीर मुसलमान भाई मान को आमे कौन करवा टिके सहयोग करवा तेणु से कौन कले ना तांकर जो खलीफा को भारतर मुसलमान जो थिले मुसलमान समाज तुर्कीर मुसलमान समाज प्रति कितरा कौन ना आत्मीयता देखे कि तांकर कौन कले ना इंग्रेज मान विरुद्ध रे आउ कौन कले खलीफा समर्थन रे यही आंदोलन आरंभ कले एवं भारत में दुई अल्ली भ्राता थिले शौकत अल्ली और मोहम्मद अल्ली जे कि आंदोलन कौन करथिले ना मुख्य भूमिका ग्रहण करथिले ठीक अच्छे माने आंदोलन कौन करथिले एंकरी माध्यम रे से ही नहीं ओके आंदोलन आरंभ होला तापर आगु उठी जीवा देख जो मैंने न बुझी पाइले आउटी पछे देबो भलसे बुझी ओके देख खलीफा को समर्थन करी यही आंदोलन होइथिबारु याकू खिलाफत आंदोलन कहुए खिलाफत आंदोलन कहीं कहुए जेहेतु खलीफा को समर्थन जन कि खलीफा बा राजा तांका राजा को समर्थन जनाई ये आंदोलन होइथिबारु याकू खिलाफत आंदोलन कहुए ठीक अच्छे आंदोलन को परिचालना करबा पई एक खिलाफता कमिटी गठन करागला आंदोलन को चलैया कौन करागला ना गोटे खिलाफता कमिटी गठन करागला एथिरे दुई अल्ली भ्राता थिले दुई अल्ली भ्राता व्यतीत आपड़ जानते दुई अल्ली भ्राता शौकत अल्ली मोहम्मद अल्ली तांको व्यतीत मौलाना अबुल कलाम आजाद हकीम हजमल खां हसरत मोहिन यही व्यक्ति विशेष सदस्य रही किए किए मौलाना अबुल कलाम आजाद हकीम हजमल खां हसरत मोहिन इत्यादि व्यक्ति विशेष यही आंदोलन कौन करते जोग देते बा सदस्य रही ठीक अच्छे आपण मैंने जानीगले जे खिलाफत आंदोलन कौन किए किए नेतृत्व नहीं प्रथम शौकत अल्ली मोहम्मद अल्ली तांको परे मौलाना अबुल कलाम आजाद हकीम हजमल खां हसरत मोहिनी इत्यादि से आंदोलन जड़े जड़े माने सदस्य थे ओके तापर आम जा कौन तुम्हें जानी कि कौन तुम्हें जानी कि ना आम जान कौन जान
ନା ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦଙ୍କର ମୂଳ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମହିଉଦ୍ଦିନ ଅହମ୍ମଦ। କାଁ ନା ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦଙ୍କର ମୂଳ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ମହିଉଦ୍ଦିନ ଅହମ୍ମଦ। ସେ ଜଣେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ, ମାନେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ନେତା ଥିଲେ, ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଭା ବସିଥିଲା, ସେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ଜଣେ ମେମ୍ବର ବା ଜଣେ ଯାହା କହନ୍ତି ମେମ୍ବର ମାନେ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହିଁ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ବହି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ? ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍। ଇଂଲିଶର ବହିଟା ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ କରିଗଲା। କ'ଣ ୱିନ୍ କରିଗଲା? ସ୍ୱାଧୀନତା ୱିନ୍ କରିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ମାନେ ମରଣୋତ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1992ରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କି ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା? ଭାରତ ରତ୍ନ। କାହାକୁ? ମୌଲାନା ଆବୁଲ କାଲାମ ଆଜାଦଙ୍କୁ। ମୂଳ ନାମ ଥିଲା ମହିଉଦ୍ଦିନ ଅହମ୍ମଦ। ସେ ଜଣେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ନେତା, ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଦସ୍ୟ, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ, ବହି ଲେଖିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ୍। ଓକେ, ଆଗକୁ ଯିବା ପୁଣି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବା ସହିତ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ରୁଲ୍ ହେଲା କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଆମେ ଏଇତାଳିଆ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସମର୍ଥନ ମୁଁ ଟିକେ କରି ଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। 1919 ନଭେମ୍ବରରେ ମସିହା କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? 1919 ନଭେମ୍ବରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି ହେଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଖିଲାଫତ କମିଟି ବା ଏଇ ଖିଲାଫତି କମିଟି ବା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମିଳନୀର ସେ ସଭାପତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ ସଭାପତି ହିସାବରେ। ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସେପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ତୁର୍କୀର ଯେଉଁ ସବୁ ସୁଲତାନ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଅନେକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ତାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବାହାର କରି ନେଲେ। ତେଣୁ ଏ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବା ଏଠିକାର ଯେଉଁ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା କ'ଣ? ନା ତୁର୍କୀର ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ, ବିଶେଷ କରି ମୁସଲମାନଙ୍କର ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ନ ରଖ, ତେବେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ଅସହଯୋଗ କରିବୁ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏମାନେ ନାରା ଦେଲେ। କ'ଣ ଦେଲେ? ନା ଦେଖ, ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯଦି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁସଲମାନଙ୍କର ମସଜିଦ ଗୁଡ଼ିକ ନ ରୁହେ, ତେବେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବର୍ଜନ କରିବୁ, ସରକାରଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସହାୟତା କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ, ଏହି ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ତୁର୍କୀ ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଇଥିବା ସେର୍ବେସ୍ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସେର୍ବେସ୍ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ହାରିବ ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇତେ ପଡ଼ିବ। ତୁର୍କୀର ସେର୍ବେସ୍ ଚୁକ୍ତି ପକାଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ, ମାନେ ସୁଲତାନଙ୍କ ଅଧୀନରୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା। ଯଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେଲା? ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନିଖିଳ ଭାରତ ଖିଲାଫତା କମିଟି ଅସହଯୋଗ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଏମାନେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ କ'ଣ? ଯେ ଇଂରେଜ ସରକାର, ତମେ ଯେଉଁ ଆମର ଖଲିଫା ରହିଛନ୍ତି ବା ଆମର ଯେଉଁ ରାଜା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳ ନ ରୁହେ, ଯଦି ଯଥେଷ୍ଟ ମସଜିଦ କି ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନ ରୁହେ, ତେବେ ହେ ଇଂରେଜ ସରକାର, ଆମେ ତୁମକୁ ସହାୟତା କରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ଧମକ ଦେଲା ପରେ ବି ଇଂରେଜ ସରକାର ଏସବୁକୁ ଭୂକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେଉଁ ସେର୍ବେସ୍ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଅଧୀନରୁ ବହୁତ କିଛି କ'ଣ କରିଗଲେ? ନା ନେଇଗଲେ, ଅଞ୍ଚଳ କାଢ଼ିକି ନେଇଗଲେ, ମସଜିଦ ନେଇଗଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ତୁମେ ଏବେ ଅସହଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। 1920 ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖ। ସମୟ କେତେ? ନା 1920 ଜୁନ୍ 9। ଟିକେ କଲର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ ଦେଖ, 1920 ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ, କେଉଁଠାରେ? ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ମାନେ ସବୁ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଏଠି ବସିଲେ। ଏଠାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଏଠି ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ କିଏ? ମାନେ ହେଡ୍ ଲିଡର ରହିଲେ କିଏ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ତ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖିଲାଫତା କମିଟି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଯେଉଁ 1920 ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ଆହ୍ଲାବାଦଠାରେ ଗୋଟେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ କରାଗଲା।
एटी गांधीजी नेतृत्व मध्य नहीं एटी निष्पत्ति निगला बा खिलाफता कमिटी जो थिला से कहला कौन ना आमे इंग्रेज सरकार सहित सबु प्रकार संपर्क छिन्न कलु एवं तांकु असहयोग आमे करिबा अर्थात आमे आ सहयोग करिबो नाही। यही कथा को जो निखिल जो रहा आपण मानकर निखिल भारत खिलाफता कमिटी जो यही कथा कहला एक समर्थन किए करथिले ना मुस्लिम लीग समर्थन करथिला आउ किए समर्थन करथिला ना भारतीय जातीय कांग्रेस यहाँ मध्य समर्थन करथिले। मुस्लिम लीग समर्थन कला आ भारतीय जातीय कांग्रेस मध्य खिलाफता आंदोलन को समर्थन करथिला। ठीक अच्छे फ्रेंड्स पुणी आमे टिके कौन करबा ना आग को जीवा। ओके एति पर्यंत आप जाने घटना कौन है जो मैंने न बुझीपार बार बार आप दी थर ये वीडियो को देखने जदि ये वीडियो रे पूरा एकदम ये विषय आपण मानकर पानी न हो जाइए तो मो ना आप कुकुर पाड़िए मुझे खाया पीया नहीं घर देदेवी। ठीक अच्छे ओके देख तापर आम जा कौटी कि ना फाइनाली असहयोग आंदोलन आरंभ है। कौन आंदोलन देखिए ना 1920 अगस्ट 1 तारिख दिन आनुष्ठानिक भाव में असहयोग आंदोलन आरंभ है। सर्ट क्वेश्चन पड़े असहयोग आंदोलन केबे है ना 1920 मसीहा अगस्ट 1 तारिख दिन भारत में असहयोग आंदोलन आरंभ है। उक्त दिन पूर्वाह्न माने सकाळ होता पूर्वाह्न जोड़ा तापर अपराह्न पूर्वाह्न तो पूर्वाह्न कौन है ना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक देहांत होता मन रखि ये होती जड़े चरमपंथी नेता मान भितर जन अन्यतम होती किए बाल गंगाधर तिलक तीन लाल कुंदी लाल बाल पाल। ठीक अच्छे तो से भली तिलकंकर वियोग जनित शोक पालन करने आंदोलन आरंभ में मिश्रित प्रक्रिया समग्र देश में हड़ताल और शोभायात्रा संगठित होता। कौन होता आम देखिले ना जिते असहयोग आंदोलन आम देखिले 1920 अगस्ट 1 तारिख दिन है आरंभ है आनुष्ठानिक भाव में से दिन पूर्वाह्न लोकमान्य बाल गंगाधर तिलकंकर देहांत है तो जहाँकि देहांतर शोक पालन करने एवं आंदोलन को आरंभ करने बा इंग्रेज मान विरुद्ध हड़ताल पालन करने पूरा देशव्यापी गोटे हड़ताल पालन आरंभ करागला। ठीक अच्छे अनेक शोभायात्रा संगठन करागला। तापर कौन है असहयोग आंदोलन रे कौन करागला ये आम टिके पुणी देखी ना असहयोग आंदोलन इंग्रेज सरकार विरुद्ध में महात्मा गांधी परिचालित प्रथम गण आंदोलन थिला। महात्मा गांधी सबुठारु बड़ गण आंदोलन कौन थिला ना असहयोग आंदोलन कहीं पूरा भारत भितर ये युद्ध लगे युद्ध माने अहिंसा उपाय देख यही आंदोलन रे ब्रिटिश साम्राज्यर मूलदुआ को दोहलाई देइथिला एवं 1919 ख्रीष्टाब्द जो घटना होता राउलता आईन जालियनबाग हत्याकांड राउलता आईन होता राउलता आईन को केन्द्र करके जालियनबाग हत्याकांड भली निर्मम बा जो हिंसा जो नरसंहार होता जो अभावनीय घटना होता से जो कौन करते ना गांधीजी इंग्रेज सरकार ऊपर बा इंग्रेज सरकार नैतिकता ऊपर विश्वास हराइले। इंग्रेज गांधीजी जानी एगुड़िक मनीष नुहति ये होती पशु मान सहित सामान गोटे पशु आहरी इंग्रेज सरकार ठारू भल कारण ये जो भली भाव में नरसंहार करुचनी आउ कई मध्य करेंगे ना तेणु यही भाव में कौन है ना घटना है। तापर कौन हो टिके आगू जावा से इंग्रेज सरकार ठारू सबु प्रकार सहयोग छिन्न करी इंग्रेज सरकार पाखर कौन कले ना सबु प्रकार सहयोग को छिन्न करी कौन करेंगे ना माने इंग्रेज सरकार को कौन प्रकार सहायता न करने कौन कले प्राण पुणे कौन कले चेष्टा कले ता सहित कौन कले ना आउ कहले माने लोक मान आह्वान देले शांतिपूर्ण भाव में बुझिपारे कौन कहले ना शांतिपूर्ण अहिंसा उपाय असहयोग आंदोलन डाकरा देले कहले शांतिपूर्ण भाव में ये आंदोलन हवा आवश्यक। भारत शासन आईन 1919 किसी त्रुटि थिला अमृतसर घटनार तदंत पाई नियुक्त हंटर कमिटी को बरणी पक्षपातिता एवं भारतर मुसलमान को इंग्रेज विरोधी खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन आह्वान को साकार कर सहायक होता। घटना कौन हो शुण निआरे घी ढाड़ा सदृश होता हंटर कमिटर रिपोर्ट जिते आम जानी 1919 जो आपण मानकर है कौन जो अभावनीय घटना घटिला जे आपण मानकर नरसंहार गोटे बहुत बड़ है जालियनबाग हत्याकांड
ताकू तदंत करने गोटे कमिटी बसिला हेटा हला हंटर कमिटी एवं ये हंटर कमिटी कौन कला संपूर्ण दोषी कला भारतीय मानक दोषी कला कला भारतीय मानकर जिते सी ऑर्डर दौले तो मारिबा लोक थे भारतीय माने तेणु से जनरल डायर सपक्ष जाते जाते कौन कले ना आम भारतीय मानक दोषी सब्यस्त कले जार फलाफल स्वरूप गांधी कौन कले कहले परिणाम किसी भी हो जाऊ असहयोग आंदोलन को बंद करवा ना असहयोग आंदोलन को चालू रखा ठीक अच्छे एवं आम टिके पढ़ा जे 1919 जो भारत शासन आईन आसीला गोटे से जो भारत शासन आईन आसाला तार भूल कौन थी माने त्रुटिटा कौन थी आम टे देखा जो कि असहयोग आंदोलन आरंभ है ना बड़ आकार कौन कौन 1919 जो भारत शासन आईन आसाला कौन तार त्रुटि थी आम टे देखा देख इंग्लैंड से समय वैदेशिक सचिव मतलब मुझे कहीदे आपण मानक मनकर यहीटा है आम भारत ठीक अच्छे आमर ये बसुले किए जे मैंने हूँ गवर्नर जनरल परवर्ती अवस्था है भाइस राय तो ये मनकर बसिले भाइस राय खाली भी लिखि दूँ माने भी रहा भाइस राय तो यहीटा मनकर इंग्लैंड पार्लियामेंट एटी गोटे गोटे आसन स्वतंत्र गोटे सीट तैयारी कराला ताकू कौन कराला ना वैदेशिक सचिव माने एटी जड़े व्यक्ति बसियो जे कि आम भारतर कौन है ना से सब कथा ये वैदेशिक सचिव बुझियो सी बसियो कौटी इंग्लैंड वैदेशिक सचिव बसियो इंग्लैंड आ भाइस राय बसियो कौटी आम भारत ठीक अच्छे ए बुझिपारे वैदेशिक सचिव कौन ना इंग्लैंड पार्लियामेंट गोटे स्वतंत्र आसन करागला एटा कहते वैदेशिक सचिव माने विदेश कथा सी भी बुझियो है देख कौन ना इंग्लैंड वैदेशिक सचिव था एडविन मॉन्टेगू माने से बसियो कौटी एडविन मॉन्टेगू कौटी इंग्लैंड रहियो एवं से समय में भारतर भाइस राय किए थे ना लॉर्ड चेम्सफोर्ड किए थे से समय इंग्लैंड थिला किए एडविन मॉन्टेगू माने वैदेशिक सचिव अच्छा भारतर किए थे ना लॉर्ड चेम्सफोर्ड किए थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड तांको द्वारा प्रस्तुत होइतिबा संविधान संस्कार गुड़ी को 1919 डिसेम्बर 23 ठारू भारत शासन आईन 1919 नाम प्रचलित कराला देख आम देखिले इंग्लैंड वैदेशिक सचिव था किए एडविन मॉन्टेगू भारतर भाइस राय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड एवं से उभय मिसिकी किसी संविधान संस्कार किसी आनिले ठीक अच्छे तो से संविधान संस्कार बा से नूतन संविधान को 1919 डिसेम्बर 23 ठारू भारत शासन आईन 1919 नाम परिचित है से जो संस्कारटा आनी जहाँकि से 1919 डिसेम्बर 23 ठारू भारत शासन आईन नाम नामित है देख यही आईन को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड संस्कार कहुए ये जो आईन ताक आइला एटा आम कौन कहीपर मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कहीं ना एडविन मॉन्टेगू आउ चेम्सफोर्ड मिश्रित प्रक्रिया ये आईनटा आम को कौन कहवा ये आईन को आम कौन कहती ना मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड संस्कार कहती तो भारत शासन आईन 1919 अन्य नाम कौन ना मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड शासन संस्कार आईन ठीक अच्छे देख एथिरे केते गुड़िए त्रुटि थिला ये जो दी जण मिसिकी गोटे आईन बनइले एथिरे गुटे नहीं अनेक त्रुटि थिला कौन कौन त्रुटि थिला हम गुटी गुटी करी कहूँ शुण प्रथम त्रुटि कौन प्रथम त्रुटि थिला ना प्रथम त्रुटि थिला जे आमर जो भाइस राय ठीक अच्छे एवं तांकर कार्यकारी परिषद आम भारतर जो भाइस राय अछंती भाइस राय माने कौन जे आमर माने वर्तमान राष्ट्रपति से समय भाइस राय ओके तो भाइस राय तांकर जो कार्यकारी परिषद अच्छी से भारतीय संसद परिवर्ते ब्रिटिश मंत्रिमंडल निकट में उत्तरदायी रहिले कौन उत्तरदायी रहिले मु कहूँ शुण भाइस राय रही कौटी ना आम इंडिया रे तो शासन करिए कौटी आम इंडिया किंतु कौटा ठीक भूल ये नहीं कि रिपोर्ट देवे कौटी इंग्लैंड रे तो यांकर जो कार्यकारी परिषद ये उत्तरदायी कौ संसद कतर उत्तरदायी रहा कथा भारतीय संसद पाखर भारतीय भाइस राय उत्तरदायी रहा कथा किंतु ये कौन कले ना ब्रिटिश मंत्रिमंडल निकट में उत्तरदायी रहिले ठीक अच्छे ये से भल खराब करिए कि नहीं से इंग्लैंड कहे किंतु एठी कहे ना देख तापर कौन द्वितीय भूल कौन थिला ना द्वितीय कथा जदि आम जा टी कलरटा चेंज कर दिए माने द्वितीय को जा माने आउ गोटे कलर देख द्वितीय थिला कौन ना प्रादेशिक स्तर नहीं माने सब राज्य स्तरीय ठीक अच्छे प्रादेश माने राज्य स्तरीय पूरा धीरे धीरे मुझे आपको टी लंग टाइम नेमी किंतु भाई पूरा रेजल्ट जिते कही जिके जीएस आप कमी देख प्रादेशिक स्तर में राज्य स्तरीय
जो दैत्य शासन क्षमता व्यवस्था अनुजाई राज्यपाल अधीन रखा विभाग गुड़िक ठारू अपेक्षाकृत कम गुरुत्वपूर्ण विभाग गुड़िक यही मंत्रिमंडल रहिला। कौन कौन है कौ शुण देख प्रादेशिक स्तर में दैत्य शासन चलला अर्थात ये गोटे राज्यपाल भी रे एवं ये गोटे कौन रे प्रथमतः आम देखिले ये गोटे राज्यपाल एवं राज्यपाल सहित आउ जने माने हूँ मंत्रिमंडल भी शासन करिवो एटा कौन कहते ना दैत्य शासन व्यवस्था ठीक अच्छे। तो यही जो शासन व्यवस्था चलला है कौन ना राज्यपाल को टिके अधिक क्षमता दिगला ठीक अच्छे किंतु कौन करागला ना मंत्रिमंडल को टोटाली ना कि बराबर क्षमता दिगला माने सबू निम्न मानर घटना को क्या कौन ना मंत्रिमंडल को दिगला किंतु उच्च मानर कार्य सबू राज्यपाल संभाले ठीक अच्छे। जदि कि मंत्री मैंने कहले कौन तेज आम कम कौन आम कौन लाट्रिन बाथरूम सफा करा नहीं केवल रही कि तेणु आम कौन केवल लाट्रिन बाथरूम सफा कर राज्यपाल तार सी भी जी भी राज्यपाल रही सी कौन गोटे इंग्रेज लोक तेणु मार्छाटी खाइयो कि इंग्रेज तेणु एसबू कथार द्वितीय त्रुटि बाहर प्रथम भाइसराय उत्तरदायी रहिले इंग्लैंड पाखे द्वितीय मंत्रिमंडल को कम दायित्व दिगला राज्यपाल को गुरुत्वपूर्ण दायित्व अधिक दिगला। देख तृतीय कौन ना तृतीय भूल को आम जदि जीवा तृतीय भूल होउची केंद्रीय आउ प्रादेशिक व्यवस्थापक सभार सभ्य मानक पूर्वर थिबा मुसलमान संप्रदाय व्यतीत सिख ख्रीस्टियान सांप्रदायिक भित्तिक निर्वाचन मंडली गठित है एवं तापर कौन है ना 1909 गोटे कम्युनाल आवार्ड आमको देते अर्थात इंग्रेज मानकर मुख्य उद्देश्य थिला भारतीय मानक भितर फाटक सृष्टि करिवे तेणु से मुसलमान को गोटे स्वतंत्र नेता देते जे मुसलमान लोक तुम नेता अलग हिंदू मानकर लोक तांकर नेता हेबे अलग यही सिस्टमटारे कौन है हिंदू मुसलमान कलिकुजा लगी पुणी परवर्ती अवस्था ये आउरी टिके कलिकुजा बढ़ावाई ख्रीस्टियान अलग एससी एसटी अलग बुझे नहीं तो दलित वर्ग अलग एभली सब कम्युनाल आवार्ड देले पुणी चतुर्थ कौन कराला ना भोट दान अधिकार को संकुचित कराला समस्ते भोट दे पारिबे नहीं तेणु भारतीय जातीय कांग्रेस यही संस्कार गुड़ी को यथेष्ट बा संतोषजनक नुहे बोली घोषणा कला ता परिवर्ते एक स्वराज गठन करने से कौन कला असहयोग आंदोलन करियो बोली कहला कला देख ये इंग्रेज मैंने आमको कौन कर केवल लुटिए आमको कौन करिए ठके कि पट्टी मारिया छकरे रही तेणु ये इंग्रेज मान पाने नदेने आम सुरक्षित रही पारिबा नहीं। तापर बर्तमान आम देखा जे हंटर कमिटी रिपोर्ट कौन मुझे हंटर कमिटी रिपोर्ट कौन तथापि टिके पढ़ीदेवा कौन कहूँ हंटर कमिटी रिपोर्ट ठीक अच्छे। देख जालियानबाग हत्याकांड पर एक सरकारी तदंत पाई दाबी हेबारु सरकार 1919 अक्टोबर 14 जिते जालियानबाग हत्याकांड सरिला गोटे सरकारी तदंत पाई दाबी हैला एवं 1919 अक्टोबर 14 1919 अक्टोबर 14 लॉर्ड हंटन को नेतृत्व में एक कमिटी गठन कराला हेटी जो थे लॉर्ड हंटर तांको माध्यम गोटे कौन कराला ना गोटे कमिटी गठन कराला किंतु देखागला जे यही जो कमिटी गोटे धुआं बाण थिला माने गोटे किछि नहीं कहीं धुआं बाण थिला ना वास्तव में ब्रिटिश लॉर्ड्स तांकर दीटा माने गोटे आमर जमी अच्छी लोकसभा आ गोटे राज्यसभा तो इंग्लैंड माने से इंग्राजी लोक बा गोरा लोक राज्यसभा को कहे कौन हाउस ऑफ लॉर्ड्स आउ लोकसभा को कहे हाउस ऑफ कॉमन्स ठीक अच्छे। तो से हाउस ऑफ लॉर्ड्स ब्रिटिश कर जो राज्यसभा तो से ब्रिटिश लॉर्ड्स सभा जनरल डायर को कार्य को अनुमोदन करथिला माने तांकर जो राज्यसभा थिला से जनरल डायर को गला जनरल डायर के तो बढ़िया लोक मस्त लोक मधुर लोक पानी पी दिए कहूँ आप से कहले वाह केते बढ़िया लोक होउछन्ती कि जनरल डायर एभलिया मारिया कथा भारतीय मानक एभली भाव में किए कहले जनरल डायर को राज्यसभा कौन कला जो ब्रिटिश लॉर्ड्स रे बहुत कौन सम्मान दिगला एवं एथिपाई जो ब्रिटिश जनसाधारण माने थिले 30,000 पाउंड संग्रह करते माने आमर जो कहते अमेरिकार डॉलर आमर रुपया बा टंका तांकर से भाया कौन पाउंड इंग्लैंड से पाउंड 30,000 पाउंड कलेक्शन करते केवल जनरल डायर को गिफ्ट देवाई बुझेले नहीं तेणु भारतीय कहले आवारे वाह आमको मारिकी आमरी शव उपर तुम कौन कर ना आहुरी तांडव नृत्य खेल कदापि हवा हो पार ना देख तेणु ब्रिटिश
जनसाधारण 30,000 पाउंड अर्थ संग्रह कर सारी यह जाना पर भारतीय माने क्षुब्ध हेले सेठू कौन है ता परवर्ती अवस्था 1920 मसीहा सेप्टेम्बर 4 तारिख रु 9 तारिख पर्यंत सेप्टेम्बर 4 रु सेप्टेम्बर 9 तारिख पर्यंत कलिकता ठारे कांग्रेस एक स्वतंत्र अधिवेशन अनुष्ठित है 1920 मसीहा सेप्टेम्बर 4 रु 9 तारिख पर्यंत कलिकता ठारे कांग्रेस एक स्वतंत्र अधिवेशन अनुष्ठित है। यही अधिवेशन रे गांधीजी असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा तार निष्पत्ति गृहीत है। तेणु 1920 डिसेम्बर मसरे नागपुर ठारे अनुष्ठित कांग्रेस गोटे वार्षिक अधिवेशन रे यह अनुमोदित होता। यह गांधीजी बलिष्ठ नेतृत्वर असहयोग आंदोलन को चालू रखापी निष्पत्ति निगला। ये कौन गला जो नागपुर रे कांग्रेस जो वार्षिक अधिवेशन है एठारे गांधीजी कहले परिणाम किसी भी जाऊ असहयोग आंदोलन बंद होब नहीं। ठीक अच्छे एवं आम देखा ये गोटे सर्ट क्वेश्चन पड़ पार जे असहयोग आंदोलन बुझिपारे असहयोग आंदोलन प्रस्ताव कौटी माने गृहीत होता ना आपण मानकर कलिकतार। अच्छा केउठारे सर्ट क्वेश्चन पड़ो जे केउठारे एक वार्षिक अधिवेशन होता एवं गांधीजी असहयोग आंदोलन चालू रखापी कहते ना यहाँ हूँ नागपुर। ओके असहयोग आंदोलन कार्यक्रम माने कौन जमीती आपण मैंने मासक थे उपास करुवे कि मनकर जागर आईला शिवरात्रि जोटा कहते दुर्गा पूजा आईला रामनवमी आईला आपण मैंने उपास करुवे। उपास कने तार किसी लक्षण अच्छी कि नहीं जमीक आप फलमूल खाइबे दिन मान उपास रहिए क्या सहित पाटितुंड कलिकजिया करेनि तो ये क्राइटेरिया सब रही कले आपण मैंने उपास करें भगवान को सानिध्य पाइपर। ठीक से भाव में असहयोग आंदोलन जिते है तार भी किसी लक्षण किसी क्राइटेरिया थी कौन से क्राइटेरिया बा लक्षण मुझे कहूँ देख इंग्रेज अनुष्ठान विदेशी द्रव्य वर्जन थिला असहयोग आंदोलन मूलनीति कौन थिला ना इंग्रेज अनुष्ठान को अचल करवा विदेशी द्रव्य को वर्जन करवा तांको जिनिस को आम किनिबा नहीं। प्रथम पर्यायर इंग्रेज सरकार को अचल करने जो निम्नलिखित पदक्षेप निगला कौन कौन ना ब्रिटिश सरकार को अचल करने कौन निष्पत्ति निगला देख प्रथम जे 1919 मसीहा भारत शासन आईन अनुसार 1919 जो भारत शासन आईन आसाला तादर लेखा था कौन ना जो निर्वाचन होगा कथा जो इलेक्शन होगा कथा एवं सरकारी उत्सव होगा कथा ताको वर्जन प्रथम कहले देख 1919 भारत शासन आईन अनुसार आगू थी इलेक्शन बा जो निर्वाचन को वर्जन कर सरकार को वर्जन करवा एवं सरकार उत्सव को वर्जन करवा। द्वितीय आपण मानकर थिला कौन समस्त प्रकार सरकारी उपाधि की फेरई देवा एवं सरकारी पदवी इस्तीफा देदेवा सरकार जिते सब उपाधि देते फेरई दियो आ सरकारी जी पदवीर जो मैंने अच्छे इस्तीफा देकी पलि आस आ कौन ना आईनजीवी द्वारा विचारालय जो मैंने वकिल लयर अच्छ से कोर्ट कचेरी को जाओनी जो मैंने छात्र अच्छ से सरकारी स्कूल को कहीं जाओनी आ जो मैंने महाविद्यालय पढ़ुच तो सेठिक भी आपण मैंने कहीं जाओ ना। तापर कौन है चतुर्थ कहले कौन ना विदेशी द्रव्य वर्जन विदेशी लुगा वर्जन आम विदेशी मानकर कौन द्रव्य को ग्रहण करवानी कि विदेशी मानकर लुगा बा विदेशी मानकर ड्रेस को मध्य आम ग्रहण करवा नहीं। ठीक अच्छे देख तापर आगू टे जा कौन कौच या व्यतीत केतेक गठनमूलक देख या व्यतीत केतेक गठनमूलक कार्यक्रम ग्रहण करने स्थिर कराला कौन गठनमूलक कार्यक्रम सेगुड़िक है खदी आ ग्राम्य उद्योगर प्रसार करवा पर खदीर प्रसार करवा ग्राम्य उद्योगर प्रसार करवा ग्राम्य उद्योग खदी माने कौन खदीर सूता काटिब जो आ ग्राम्य उद्योग माने गाँवली जो छोट छोट कुटीर शिल्प अच्छी तार विकास कर हिंदू मुसलमान भितर एकता सृष्टि कर आ कौन अस्पृश्यता माने है कौच कौन छुआ छुआ भेदभाव को दूरीकरण कर जातीय शिक्षानुष्ठान को स्थापन कर सब कार्यक्रम निगला। तापर कौन है आंदोलन काम कौन है आम टे देखा पूरा असहयोग आंदोलन आम बहुत आगे आसिले रे बस ये तो कौन है घटना देख ना अल्प समय मध्य यही आंदोलन बन्ही माने आंदोलन रूपक अग्नि
ଭାରତବର୍ଷରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କଲା। ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଡାକରା ଦେଲେ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଦେଖିବ ବାରିଷ୍ଟର ଆସିଏ। ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପରି ଖ୍ୟାତିନାମ ବାରିଷ୍ଟରୀ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟୀ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେମାନେ ସବୁ ଲୟର ପଦବୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀ ବା ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ। ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାରାବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ। ଏ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ନା ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଗଲା ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କିଛି କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଅତି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜନସାଧାରଣ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କଲେ। ଏହାଫଳରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଇଗଲା ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା ନା 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଟଙ୍କାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ବି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛୁ କି ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତିଲକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଦେଖ ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଦେଖ ଏହି ସମୟରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୱେଲ୍ସର ଯୁବରାଜର ଭାରତ ପରିଦର୍ଶନକୁ ବାସନ୍ଦ କରାଗଲା। ଦେଖ ୱେଲ୍ସ ଗୋଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଦେଖ ଇଂଲଣ୍ଡ 4ଟା ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଲା ନର୍ଦର୍ନ ଆୟାରଲାଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୱାଲ୍ସ। ତେଣୁ ୱାଲ୍ସର ଯେଉଁ ଯୁବରାଜ ଥିଲେ ସେ ଭାରତକୁ ଆସିବା କଥା ବୁଲିବା ପାଇଁ ମନା କରାଗଲା, ତୁମେ ଏ ସମୟରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଇଂରେଜ ମୂଳଦେହକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ଜନସାଧାରଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କଲେନି, ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନେକର ତୁମ ଘରେ କିଛି ତୁମ ବାପା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କିଛି ସହଯୋଗ ତୁମକୁ ଡାକିଲେ ଆସ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବ, ତୁମେ କଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଉପରେ ଦୁମା ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ କଥା ଏଠି କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ। ଇଂରେଜ ବି ଆମକୁ କିଛି ଦେଖ କେମିତି ଦୁମେଇଲେ। 1921 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଂଗ୍ରେସର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ବ୍ୟାପକତା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୟ କରିଗଲେ। ତେଣୁ ସରକାର ଏହାକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସରକାର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ। କାହିଁକିନା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଯଦି କରେ ଲୋକମାନେ ଏକାଥରେ ହାଣି କାଟିଦେବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଜେଲରେ ପୁରେଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରାଗଲା କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗାନ୍ଧିଜୀ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚେତାବନୀ ଦେବେ। 1922 ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ମନେ ରଖିଥିବ। 1922 ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଯେ 7 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁକ୍ତ ତୁମେ ନ କରିଛ ଇଂରେଜ ସରକାର, ଆଉ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଯଦି ନ ଦେଇଛ, ତେବେ ଆମେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଚେତାବନୀଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଗରେ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ 1922 1 ତାରିଖରେ କହିଲେ ଦେଖ 7 ଦିନ ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କର, ନଚେତ୍ ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ମୁକ୍ତ କର, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଧମକଟା କାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। କୌଣସି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଯେଉଁଥିରେ କି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ନା 1922 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ 1922 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର, ସେ ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଚୌରାଚୌରୀ ନାମକ ଜାଗା ଅଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କେତେ 1922 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୌରାଚୌରୀ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ମାନେ ତାତ୍ତିକି ଲୋକମାନେ କିଛି ଥିଲେ ବା କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ। କେଉଁଠି? ସେ ଚୌରାଚୌରୀ। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 22 ଜଣ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଜଳିଗଲେ, ମାନେ ଜିଅନ୍ତା ଜଳିଗଲେ 22 ଜଣ ପୋଲିସ।
तेणु यही हिंसात्मक घटना देख सी आमको केते मारिदेगले किंतु गांधीजी टे दयावान तेणु से कहले परिणाम किसी भी हो जाऊ हिंसा उद्देश्यटा नुहे सत कथा कौन सी महान कार्यर उद्देश्य जदि हिंसा हे तो सेटा केबे मन रखिथिब सत् कार्य हो पार ना जोटी हिंसा अच्छी तुम चिंता कर महाभारत अवश्य जो मैंने पूरा संपूर्ण पढ़ी थे से जानी जिते युद्ध सरीगला युद्ध पर युधिष्ठिर कहले भाई आमर भी जदि मृत्यु हो जाता भगवान को कहले आमर भी जदि मृत्यु हो जाता आहरी बहुत बेहतर था कहीं ना ये राज्यर रहीकि लाभ कौन ना भाई अच्छा जय जयकार करने ना भाई मैंने अच्छा ना पुओ मैंने अच्छा ना बंधु अच्छा ना वर्ग अच्छा समस्ते तो मरीगले तो आम बंचिकी केवल कौन कर पंचु पांडव से राज्य अवश्य राजा हेले युधिष्ठिर मन रखि राजा हेले किंतु से सुखद राजगादी बसी नथिले गोटे दुखद दुखपूर्ण राजगादी कहीं ना जो राज सिंहासन में बसला बेलू कौन लगे ना भाई मानकर मृत्यु प्रजा मानकर मृत्यु होती अवश्य युद्धर विजय करगले किंतु जोटी भाई मानकर मृत्यु होची जोटी मामूंकर मृत्यु जोटी शला भिनई केते किए मरीगले निज श्वशुर ठारू आरंभ करके समस्ते किए केते विधवा होगले तेणु सी कौन थिला रे से शासनटा केबे गोटे सुखर शासन व्यवस्था नाला बुझिपारे तेणु गांधीजी ठीक बुझी जे हिंसा केबे माध्यम नुहे अहिंसा परम धर्म यही कथाटा ही सब चाहिए श्रेष्ठ हिंसा करके कई केबे उच्च उन्नति हो पारिनी जी भी हिंसा करके आई परवर्ती अवस्था से डूबी जाइए ठीक अच्छे देख जहाँ भी हो तो 22 जन पुलिस कर्मचारी जीवन तो दग्ध हो गले यही हिंसात्मक घटना गांधीजी को बहुत व्यथित कला से अनुभव कले जे भारतीय माने अहिंसा उपाय आंदोलन करने को संपूर्ण रूपे प्रस्तुत हो नथिले से जानते जे आम भारतीय माने बे अहिंसा उपाय आंदोलन करने प्रस्तुत नहांती ये हणाकाटा हो तेणु से कहा सहित परामर्श न करिकी असहयोग आंदोलन को स्थगित रखापी घोषणा कले क्या सहित किसी न कही डायरेक्ट कहले असहयोग आंदोलन बंद मु कहली माने बंद काम सरिला देख गांधीजी कि प्रतिपत्ता से बुढ़ा पछे कौन कर भाई पूरा एकदम हेवी पावर कहीं से पछे माने हिंसात्मक कथबार्ता न करूँ राजा न हो किंतु राजा परी बिहेवियर था तेणु मनुष्यर आटिट्यूड ही मनुष्य को महान कि उन्नति कि अनुन्नत कर ठीक अच्छे देख फेब्रुआरी 12 तारिख में बरदली ठारे मन रखि कौटी फेब्रुआरी 12 तारिख ठारे बरदली ठारे कांग्रेस कार्यकारिणी बैठकर आंदोलन स्थगित रखी किंतु ता पूर्व गांधीजी बंद करदे किंतु फेब्रुआरी 12 तारिख में आनुष्ठानिक भाव में बरदली ठारे असहयोग आंदोलन बंद है यही अप्रत्याशित निष्पत्ति अन्य कांग्रेस कर्मी नेता मान स्तब्ध करता अन्य नेता मैंने बहुत रागिले गांधीजी कहले बुढ़ार मुंड खराब हो सब कौन करुँच सुभाष चंद्र बोस कहले असहयोग आंदोलन को स्थगित निष्पत्ति को एक जातीय विपर्यय कहले गोटे जातीय विपर्यय आसिक पहुँचला तुम्हें जेहेतु समस्ते रेडी थे कौन पर आम हूँ बंद करिया आउ किछि दिन चलते आम स्वाधीनता ये ही पाई जाई थांते देख 19 फलाफल कौन बाहर आम टे देखिए सारांश कौन कौन फलाफल आम पाइले ना 1922 मार्च 10 तारिख में गांधीजी को गिरफ्त करा 6 वर्ष जेल दंड दि जाता केते वर्ष 6 वर्ष किंतु यही आंदोलन स्थगित होता सत किंतु आंदोलन प्रभाव सुदूर प्रसारी थिला 6 वर्ष नहीं किंतु 6 वर्ष नहीं बहुत कम दिन से जेल बाहरी 2 वर्ष खंडे ठीक अच्छे प्रथम थर पर इंग्रेज सरकार विरोधी आंदोलन संगठित भाव परिचालित होता आम भारतवर्ष भविष्यतर विप्लव पर भारतवासी को उत्साहित करथिला प्रथम थर पर कांग्रेस आंदोलन गोटे जन आंदोलन गोटे गण आंदोलन में परिणत होता 1922 कौन है ना पुणी सेपटे खिलाफता कमिटीर कौन है देखिया ना 1922 मुस्ताफा कमाल पाशा किए मुस्ताफा कमाल पाशा नेतृत्व में तुर्की रे साधारणतंत्र प्रतिष्ठा होगा द्वारा सेठारे खलीफा पद जो खलीफा आंदोलन होता खलीफा पद ही उच्छेद होगा फल खिलाफता आंदोलन जुक्तिकता किसी रहा ना असहयोग आंदोलन स्थगित रखा भारतर खिलाफता आंदोलन अवसान घटिला देख लो तो 1922 हेटी कौन है ना मुस्ताफा कमाल पाशा द्वारा साधारणतंत्र तुर्की रे स्थापन कराला ओके स्वाधीनता आंदोलन प्रथम सत्ता देता इंग्रेज सरकार बर्दास्त करते सत किंतु यार परवर्ती पर्यायर इंग्रेज मान महंगा पड़ो तेणु संकल्पबद्ध भारतीय मानकर सम्मुखीन होगा जो इंग्रेज सरकार को बहुत कष्ट सहवाक पड़ता तो ये जहाँ आम पढ़ीदे जे भारत में असहयोग आंदोलन किभली थिला तार प्रभाव कौन थिला फलाफल कौन थिला एबे आमे देखिबा जे उड़ीसा रे असहयोग आंदोलन फलाफल कौन थिला
से संपर्क में आम टे आलोचना करवा। देखो आउ अल्प रहा पाखापाखि होगा के 49-50 मिनट टी मुझे देखी दूसरी आउ ये गोटे पृष्ठा ये गोटे पृष्ठा ये दुई पृष्ठा को आम सारीदे सरीज तेणु टी धैर्य धरतु एत समय रही जे आम देखा जे ओडिशा रे असहयोग आंदोलन प्रभाव केमिति पड़ता। देख समग्र भारत में असहयोग आंदोलन चली बेले ओडिशा यही महास्रोतर मध्य बाद पड़ी नथिला। गोपबंधु दास, गोपबंधु चौधुरी, भागीरथी महापात्र, निरंजन पट्टनायक, जदुमणि मंगराज, हरेकृष्ण महताब आदि नेता माने यही आंदोलन को सफल करने सबु प्रकार चेष्टा करते। आम ओडिशा रे सब नेता माने चेष्टा करते असहयोग आंदोलन को कौन करने सफल करने। गांधीजींकर ओडिशा आगमन यही आंदोलन को गति को क्षिप्रतर करथिला एवं ता सहित जिते गांधीजी कौन कले ओडिशा को आगमन करने कथा है बा आसीथिले आउरी ये आंदोलन को आउरी क्षिप्रतर कला। गोपबंधु दास विषय में पढ़ा। देख गोपबंधु दास कौन करते ना जिते बड़े 1920 डिसेम्बर नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में ओडिशार 35 जन प्रतिनिधि जोग देते। 35 जन लोक आम ओडिशा तरफ जाइए। यही अधिवेशन फेरी गोपबंधु दास 1921 केते से अधिवेशन आसिले आसिक 1921 जानुआरी 24 रे कटक रे छात्र मानक उद्बोधन देले। कटक ठारे गोटे उद्बोधन देले छात्र मानक उद्बोधन देकी कहले कौन कहले एवं ओडिशा रे असहयोग आंदोलन को संगठित करथिले एवं ओडिशा रे जो असहयोग आंदोलन अछि ताको संगठित करिया पई ताको करथिले के गोपबंधु दास हटी नागपुर रु फेरिक। ओके से 1921 मार्च रे कते 1921 मसिया मार्च मासरे तांको उद्यम रे माने तांको चेष्टा द्वारा ओडिशा रे प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी गठन होला। आम ओडिशा रे जो प्रदेश कांग्रेस कमिटी गोपबंधु दास गठित तांकरी द्वारा ही सृष्टि करथिले एवं से यार प्रथम सभापति मध्य होइथिले एवं एही कमिटीर संपादक थिले भागीरथी महापात्र। सभापति होइथिले गोपबंधु दास, यार संपादक थिले भागीरथी महापात्र। घटना बुझी पाइल जे 1920 डिसेम्बर नागपुर कांग्रेस अधिवेशन रे आम ओडिशा तरफ 35 जन लोक जोग देइथिले। सेति मध्यरु गोपबंधु दास जाइथिले। से ओडिशा को फेरिकी एठारे कौन कले कटक रे छात्र मानकु गोटे उद्बोधन देले। 1921 मार्च रे प्रदेश कांग्रेस कमिटी गठन कले एवं तार सभापति निजे रहिले, भागीरथी महापात्र रहिले, संपादक मध्य रहिथिले। ठीक अछि एबे आमे जिबा कोन आ टिके आगु जिबा कोन कहूछ असहयोग आंदोलन को ओडिशा रे लोकमुखी कराइबा निमंते माने लोक मानक पाखरे पहुंचाइबा निमंते 1921 रे महात्मा गांधी ओडिशा आसीथिले। शॉर्ट क्वेश्चन पड़िबो महात्मा गांधी ओडिशा केबे आसीथिले ना 1921 मसिया रे आसीथिले। 1921 मसिया मार्च 23 रे कटक ठारे गोटे विशाल जनसमावेश को उद्बोधन देते। केते 1921 मार्च 23 रे से कटक ठारे गोटे विशाल जनसमावेश है। हेटी महात्मा गांधी उद्बोधन देले। गांधीजींकर उद्बोधन रे अनुप्राणित होई रमादेवी समेत किए रमादेवी समेत बहु नारी सेमानंकर अलंकार सामग्री तिलक स्वराज पांठी को दान करथिले। कौन होता ना गांधीजी जिते उद्बोधन देले अनेक नारी माने जो भली रमादेवी भली बड़ बड़ नारी से माने कौन कले ना मुक्त हस्तरे तिलक स्वराज पांठी को दान कले। यापर गांधीजी कौन कले ना भद्रक आसीथिले, पुरी आसीथिले, ब्रह्मपुर आसीथिले एवं उद्बोधन देई ओडिशावासी मनरे गोटे उन्मादना सृष्टि करथिले। से कहिथिले खदीर व्यवहार कर, चरखार प्रचलन कर एवं स्वदेश प्रति आग्रह उपरे से गुरुत्व देथिले। कौन गुरुत्व देथिले जे निज देश को भल पाओ आ अन्य उपरे निर्भरशील हुआ नहीं। तापर कौन है देख कार्यक्रम कौन थिला ओडिशा रे असहयोग आंदोलन को सफल करने निमंते बहुत कार्यक्रम ग्रहण करागला। सेगुड़िक मध्य कौन कौन थिला ना प्रथमे ब्रिटिश द्रव्य, कोर्ट कचेरी, शिक्षानुष्ठान को आम वर्जन करवा जीवा ना, इंग्रेज जिनस को आम छुईबा ना, हाथ लगेबानी। द्वितीय आम खदीर व्यवहार करवा, चरखार प्रचलन करवा। तृतीय हिंदू मुसलमान मध्य एकता स्थापन करवा। चतुर्थ अस्पृश्यता निराकरण करवा, निशा निवारण करवा। 5 नंबर कौन जातीय शिक्षार प्रचलन मध्य करवा। ठीक अच्छे अग्रगति कौन है देख ना 1921 मसीहा जान कौन कौन सब थिला क्राइटेरिया। एबे आमे जिबा अग्रगति। अग्रगति कौन कला 1921 अगस्ट 3 तारिख ठारे 1921
ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖ ପୁରୀ ଠାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଗଲା, ମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେ ଲୋକମାନେ। ଅଗଷ୍ଟ 11 ଓ 14 ତାରିଖରେ କଟକଠାରେ ଗୋଟେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କଟକରେ ବି ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଏବଂ କଲିକତାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟବସାୟ ଲୁଗା କଳରେ କ'ଣ କଲିକତା ଲୁଗା କଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପେଟି ଦେବାକୁ ମନା କଲେ, କହିଲେ ଆମେ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀ କ'ଣ କଲେ, ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଲେ, ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ। ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଲେଖିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ସବୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏମାନେ, ତା ସହିତ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପଦପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଯେମିତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଓକିଲ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଲେ। କେଉଁଠି ନା ଆନ୍ଦୋଳନରେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ, ମହମ୍ମଦ ହଫିନ୍, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା, ଶିବଶ୍ଚ ପଣ୍ଡା ଆଦି ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରିକୁ ଛାଡ଼ିକି ବା ତ୍ୟାଗ କରିକି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ନଟବର ଗଡ଼ତିଆ, ରାମନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁରୋହିତ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା, କିଏ ସେ ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା, ସେମାନଙ୍କର ଓକିଲାତି ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ, ଏମାନେ ଓକିଲାତି ଛାଡ଼ିଲେ। ସେଭଳି ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ପୁରୀଠାରେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାନେ ଆମେ ଯେହେତୁ ସରକାର ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ନ ଯିବା ତ ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା କି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସବୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖ, ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଛାତ୍ରମାନେ, କଟକର ଛାତ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀର ଯେଉଁ ସବୁ ଛାତ୍ର ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଉ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଦେଖ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ ଆଉ କ'ଣ ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ଆଦି ଯୁବକମାନେ କଲେଜ ତ୍ୟାଗ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, କଲେଜକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ କହିଲେ। ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ରାଜକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ କଟକର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜର ଛାତ୍ର ଥିଲେ, ଛାଡ଼ିଦେଇକି ପଳାଇଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେ ଏଠୁ କ'ଣ କଲେ, ଅନେକ ଛାତ୍ରମାନେ ଆସିକି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗ ଦେଲେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ନା ଭାଇ, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଗୌରୀମୋହନ ଦାସ, ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଗୌରମୋହନ ଦାସ, ଭଦ୍ରକରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ ବାଞ୍ଛାନିଧି ମହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏଇସବୁ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ କ'ଣ, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1919ରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ 1919 ମସିହାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଇଯାଇଛି, ସତ୍ୟବାଦୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁ। ତେଣୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମିକା, ଏକ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କଟକରେ ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ ଶିକ୍ଷା କେଉଁଠି? କଟକରେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସୂତା କଟା, ଲୁଗା ବୁଣିବା ଆଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରାଗଲା, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସେହିଭଳି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କର୍ମୀ, କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କଟକରେ ଗୋଟେ, ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଆଉ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କଟକରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ, ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେବ ଏସବୁ। କଟକରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ଏବଂ କଟକରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସ୍ୱରାଜ ସେବକ ସଂଘ ମଧ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ
स्वराज मंदिर स्थापन करा जाइथिला शॉर्ट क्वेश्चन हम जे बालेश्वर रे हरेकृष्ण महाताब कौन स्थापन करथिले स्वराज मंदिर बालेश्वर रे स्वराज मंदिर के स्थापन करथिले ना हरेकृष्ण महाताब असहयोग आंदोलन कार्यक्रम गुड़िक कार्यकारी करने उद्यम करा जाइथिला यही अनुष्ठान तरफरु स्वराज समाचार नामक गोटे पत्रिका आसीथिला स्वराज समाचार पत्रिका आसीथिला जो स्वराज मंदिर तरफरु केवल जातीयतावादी संवादपत्र पढ़ापी लोक मान प्रवर्ताइले जे जातीयतावादी संवादपत्र पढ़ गोपबंधु दास द्वारा प्रतिष्ठित संवादपत्र समाज जातीय चेतना सृष्टि करिबारे प्रमुख भूमिका मध्य ग्रहण करथिला। एबे आसिया सरकारंकर दमन लीला किभଳି चलीथिला। सरकार कौन कले देख ना ओडिशा रे आंदोलन को दमन करबा पई इंग्रेज सरकार जनसाधारण को ऊपर लाठीचालना कले बेता आघात कले इत्यादि करथिले। ता छड़ा सरकार शह शह सत्याग्रही मानू कारारुद्ध माने जेल रे नहीं पुरैले सेमानक मध्य हरेकृष्ण महताब मथुरा मोहन बेहेरा कमरुद्दीन हक बांछानिधि महांती बलराम दास प्रभृति मुख्य थिले। तेणु समाज संवादपत्र रे सत्य हेले भी सांघातिक गोटे लिखिथिले किए ना आमर गोपबंधु लिखिथिले सत्य हेले भी सांघातिक ठीक अच्छे सत्य हेले भी सांघातिक यही भाव में गोटे कौन करते ना स्तंभ लिखिते स्तंभ सरकारी विरोधी लेखा देथिबारु गोपबंधु दास को 1 मास जेल दंड भोगवाक पड़ा। एतद व्यतीत स्वराज संगीत नामक गोटे प्राचीर माने प्राचीर पत्र छापी संबलपुर मिश्र प्रेस को 25 टंका जरिमाना दिखाई। सत्य हेले भी सांघातिक लिखिते समाज पत्रिका तरफ गोटे स्तंभ लिखाई जो द्वारा कि अनेक गुड़े सरकार विरोधी कथा थिला जो द्वारा कि गोपबंधु को मासे जेल दंड दिगला। तापर गोटे थिला कौटी ना संबलपुर मिश्र प्रेस से स्वराज संगीत नामक गोटे पत्रिका छापिला जो द्वारा कि 25 टंका जरिमाना देवाई पड़ा। देख तेणु चौराचौरी घटन मर्माहित होई गांधीजी असहयोग आंदोलन को स्थगित करदेशारे ये आंदोलन धीरे धीरे बंद हो गला। किंतु असहयोग आंदोलन जनस्रोत में भासी जाई कनिकार प्रजा माने कौन कले ना विद्रोह करिबारे लागिले कनिकार लोक माने विद्रोह करने को लगिले। तापर कौन है ना कनिकार राजा राजेंद्र नारायण भंजदेव बड़ बदमाश या दमन करने को इंग्रेज सरकार साहाय्य नेबारु फलस्वरूप गुली चालना जोगु 2 जनकर मृत्यु होइथिबा बेले अन्य माने आहत हेले। तेणु समाज आ उत्कल दीपिका माध्यम कनिका प्रजा मानकर कौन होइतिला अत्याचार लोकलोचन को आसीथिला। एइठारे आईन अमान्य करिथिबा अभियोग रे गोपबंधु और भागीरथी महापात्र को पुणी गिरफ करके हजारीबाग जेल को नियागला एवं सेठारे जाइकि से अनेक गुड़े कविता मध्य जो आमर गोपबंधु दास ठीक अच्छे बहुत गुड़ा कविता मध्य लिखि कारा कविता। तेणु महात्मा गांधी स्वाधीनता संग्राम को लकाईमुखी कराइबा निमंते एथरे नैतिकता निष्ठापर उपरे बीज बपन करथिले। एबे आसीगला आपण मानकर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन देइछि 60टी शब्द रे उत्तर लेख। तो क्वेश्चन आंसर जो रहिला पर्टिकुलर मु गोटिए वीडियो सब करिवि जे क्वेश्चन आंसर को आमे आलोचना करिबा। आपण मानकु क्वेश्चन दिया जिवो आपण माने क्वेश्चन आंसर करिकि आपण माने पूरा मो कतिक पठेबे ठीक अच्छे। टेलीग्राम रो लिंक दे देबी एवं टेलीग्राम माध्यम रे आपण माने कोन करिवे ना आंसर देबे ठीक अच्छे। प्रत्येक रविवारिया मु क्वेश्चन यूट्यूब रे दे देबी एवं से क्वेश्चन को आपण आंसर लिखिकी खाता रे मते आपण मो व्हाट्सएप रे दे देबे नचेत मो टेलीग्राम रे दे देबे ठीक अच्छे। आगे एग्जाम आगे करैबा ऑनलाइन एग्जाम ठीक अच्छे। जो माने रेडी अच्छ तो कई ठकेइबनी ठकेइले भल कथा नहीं पाठ हेबनी तेणु कई ठकेइब ना यही भिडियोटा को देखिबो यार क्वेश्चन आंसर जो रहा ये माने आलोचना तुम मैंने निज निज भितर कर कि जमीती कर प्राक्ट कर मु गोटे प्रत्येक रविवारिया कौन क्वेश्चन को आनिबी एवं से क्वेश्चन को आपण मैंने लेखिकी मो टेलीग्राम चैनल रे कि मो व्हाट्सएप नंबर रे आंसर लिखिक पठेबे मु आपण मानकु रिजल्ट बा मार्क देबी ठीक अच्छे। ओके तो आगू जावा तो आज एतिकी परवर्ती अवस्था रे आउ गोटे आंदोलन को आम आलोचना करवा। मत लगुच कि आपण मैंने बहुत भल भाव में विषयटी बुझीपारे कहीं मुझे भल परिश्रम कर पछरे बहुत समय गला गोटे घंटा रेगुलर मुझे चली मुझे थकीगली एवं आपण मैंने थकी कौन मुझे जानी कहीं आप केवल शुणुंट थकबार आपण पाखे सेमती किसी ना। परवर्ती क्लास रे पुणी आ गोटे अध्याय सहित मुझे सम्मुखें आसिक उपस्थित हेबी। बहुत बहुत धन्यवाद।